हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी आवर्स। आज हम आपके लिए लेके आए हैं द सॉलिड स्टेट का पार्ट 6। ये आपका लास्ट पार्ट होगा। इस पार्ट के अंदर हम लोग इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़, क्या होता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ आपका। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ सॉलिड को क्लासीफाई करते हैं 3 कैटेगरीज में ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। अब ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपका क्या है, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, तो जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हम लोग हटाते हैं तो यहाँ पे इक्वल टू लगाते हैं और एक कांस्टेंट लगाते हैं, दैट इज रो एल बाई ए। ये जो रो है आपका, इसको हम लोग रेजिस्टिविटी बुलाते हैं एंड इट्स यूनिट इज इक्वल टू ओम मीटर। ठीक है, जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होता है दैट इज जी, उसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका इन्वर्स होता है 1 बाई रो, इट इज इन्वर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो 1 बाई रो होता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपका। तो जैसे कि आपका रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या था, ओम मीटर था, तो कंडक्टिविटी का यूनिट क्या हो जाएगा, ओम इन्वर्स मीटर इन्वर्स। ठीक है, तो इसी बेसिस पे, इसी कंडक्टिविटी के बेसिस पे सॉलिड्स को 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है। पहली कैटेगरी है आपकी कंडक्टर्स की, जिसमें जो कंडक्टिविटी है दैट इज रेंजेस फ्रॉम 10⁴ टू 10�7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। एग्जाम्पल इसका मेटल है, मेटल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दूसरा है आपका, जब आपका इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है व्हेन इट रेंजेस फ्रॉम 10⁻⁻20 टू 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, तो इसको हम लोग इंसुलेटर बुलाते हैं। एग्जाम्पल है पीवीसी, दैट इज पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड रबर। ये आपके इंसुलेटर्स में काउंट किए जाते हैं। ठीक है, एंड द थर्ड वन इज, जब आपका जो कंडक्टिविटी है दैट इज रेंजेस फ्रॉम 10⁻⁻6 टू 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, तो उसको हम लोग सेमी कंडक्टर में रखते हैं और इसका एग्जाम्पल है आपका सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ये आपके सेमी कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट थोड़ा समझ लेते हैं कि किस वजह से ये कंडक्टिविटी शो करते हैं, कंडक्शन शो करते हैं आपके मेटल्स और सेमी कंडक्टर्स। ठीक है, पहले देखते हैं हम लोग कि जो मेटल्स होते हैं, ठीक है, मेटल्स के अंदर आपके एटम्स होते हैं, एटम्स के अंदर आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, जो एक एग्जांपल ले लेते हैं लिथियम का। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s1। ठीक, ये जो 2s1 है ये इसका वैलेंस शेल है और ये जो 1 है ये इसका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, सिर्फ लास्ट इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन है लास्ट शेल में इसके। ये एक ही एटम तो नहीं होगा लिथियम मेटल के अंदर, इसमें और भी एटम्स होंगे। तो ये सारे एटम्स के जो 2s1 वाले ऑर्बिटल्स होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं, इनकी एनर्जी जो होती है वो सिमिलर होती है। तो जब इनकी एनर्जी सिमिलर होती है तो ये सारे कंबाइन कर लेते हैं और ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं अभी बताया मैंने, जैसे कि 2s1 ऑफ लिथियम, तो ये सारे लिथियम के एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करके क्या बना लेते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना लेते हैं और इन्हीं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को हम लोग यहाँ पे बैंड्स बुलाते हैं। ठीक है, 2 तरह के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है या फिर 2 तरह के बैंड्स का फॉर्मेशन होता है। जो लोअर एनर्जी वाले होते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। अगर लोअर एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल आपके कंबाइन हो रहे हैं लोअर एनर्जी के, तो वो किसका फॉर्मेशन करेंगे, वो वैलेंस बैंड का फॉर्मेशन करेंगे। और अगर हायर एनर्जी के एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन कर रहे हैं तो वो किसका फॉर्मेशन करेंगे, वो कंडक्शन बैंड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, लोअर एनर्जी और हायर एनर्जी। अब क्या है ये देखते हैं, पहले 2 एग्जांपल लेते हैं। लिथियम का लिया था हम लोगों ने, जिसमें 2s1 आपका एटॉमिक ऑर्बिटल था जो कि कंबाइन होकर आपका वैलेंस बैंड बना रहा था। ठीक है, दूसरा हम लोग बेरिलियम का लेते हैं। बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है आपका 1s2 एंड 2s2, राइट। 2s2 होता है इसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया 2s2 और इसमें 2p ऑर्बिटल्स भी होंगे ही होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख रहे हो ये आपका हाफ फिल्ड है और ये आपका कंप्लीटली फिल्ड है। 2s2 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है तो ये कंप्लीटली फिल्ड है, जबकि ये हाफ फिल्ड है। तो यहाँ पे जो बैंड के फॉर्मेशन में दिखा रखा है, तो ये एक तरह से आप एज्यूम कर सकते हो कि ये लिथियम का है।
पार्शियली फिल्ड बैंड, यानी पार्शियली फिल्ड है, यानी यहाँ पे आपका दिख रहा है s ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये पार्शियली फिल्ड बैंड का फॉर्मेशन करेगा आपका। दूसरी कंडीशन क्या हो जाती है, अब ये 2s2 जो है आपका बेरिलियम में, ये आपका वैलेंस बैंड का फॉर्मेशन करे, ठीक है, जिसमें लोअर एनर्जी है। लोअर एनर्जी है 2p वाला जो होगा वो हायर एनर्जी का हो जाएगा। तो 2s2 वाले आपका वैलेंस बैंड का फॉर्मेशन करें और 2p वाले आपका कंडक्शन बैंड का फॉर्मेशन करें, ठीक है। तो इन दोनों के बीच की भी एनर्जी जो होती है वो बहुत कम होती है, बहुत जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो बहुत कम होता है। तो इसकी वजह से जो कंडक्शन बैंड होता है वो ओवरलैप करता है किससे, वैलेंस बैंड से। जो कंडक्शन बैंड है वो ओवरलैप करता है वैलेंस बैंड से। तो इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन जो है ईजिली मूव कर सकता है इन बोथ कंडीशन, ठीक है। जहाँ पे पार्शियली फिल्ड है वहाँ पे भी, और जहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही है वहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन ईजिली मूव कर सकता है, जंप कर सकता है या मूव कर सकता है, तो जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि कुछ इंसुलेटर्स में क्या होता है। आपका वैलेंस बॉन्ड बना, वैलेंस बैंड बना, देखा था हम लोगों ने किस तरह से बना था। दूसरा क्या हो सकता है, कंडक्शन बैंड बनेगा। अब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन किसी भी कंडीशन में वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप नहीं कर सकता है। यहाँ पे क्या था, ओवरलैपिंग था, तो इलेक्ट्रॉन आराम से घूम सकता था, बट यहाँ पे क्या, उसको जंप करना है तो वो जंप नहीं कर सकता है क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा है। वो थोड़ी सी भी कहीं से भी अगर एनर्जी उसको मिल भी जाती है तो भी वो उस बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी ये कंडक्ट नहीं कर सकता, कौन, इंसुलेटर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में जो वैलेंस बैंड है आपका और कंडक्शन बैंड है, इन दोनों के बीच का जो एनर्जी गैप है वो बहुत कम है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे समहाउ कहीं से भी अगर एनर्जी अब्जॉर्ब करता है तो वो क्या करेगा, यहाँ से कंडक्शन बैंड में जंप कर सकता है। तो इसकी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो इसीलिए इसको हम लोग सेमीकंडक्टर बोल रहे हैं, क्योंकि यूजुअली तो नहीं करेगा ये, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन्स ने कहीं से एनर्जी ले ली तो वो जंप कर सकते हैं वैलेंस कंडक्शन बैंड में, और उनकी मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है। तो ये आपका पूरा बैंड थ्योरी टाइप बैंड थ्योरी है, जिसके अंदर आप लोग देख रखे हो वैलेंस बैंड कैसे बना है, कंडक्शन बैंड कैसे बना है, और आपका कंडक्टर में क्या होता है, या तो पार्शियली फिल्ड होगा या फिर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप होंगे, ठीक है। और इंसुलेटर में एनर्जी बैरियर बहुत ज़्यादा होता है और सेमीकंडक्टर में एनर्जी बैरियर जो होता है वो कम होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स जंप कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सेमीकंडक्टर्स। अब सेमीकंडक्टर्स में इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होता है, तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इन एलिमेंट्स लाइक सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम हम लोगों ने पीछे में देखा था, ये सेमीकंडक्टर की तरह एक्ट करते हैं। इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपकी इंक्रीज हो जाती है। तो क्यों इंक्रीज होगी, क्योंकि टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी लेगा और वैलेंस बॉन्ड से कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएगा। पीछे में जो हम लोगों ने बैंड का डायग्राम देखा था उससे आप लोग कंक्लूड कर सकते हो कि अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा और वो कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है डोपिंग। व्हाट इज डोपिंग, इंक्रीजिंग द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बाय एडिंग सुटेबल इम्प्योरिटी। डोपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि हम लोग कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर्स की कंडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, ठीक है, बाई एडिंग द इम्प्योरिटी उसमें मिला के उसकी कंडक्टिविटी को हम लोग इंक्रीज कर देते हैं। आप कैसे इंक्रीज करते हैं वो देखते हैं। दो टाइप्स की डोपिंग होती है। पहला है इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी, या तो इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी ऐड करें। अब जैसे नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन रिच होना चाहिए, यानी इलेक्ट्रॉन उसमें ज़्यादा होना चाहिए। कैसे बनता है ये, जब ग्रुप 14 एलिमेंट जिसमें कि सिलिकॉन और जर्मेनियम है उसको डोप किया जाता है, मिलाया जाता है ग्रुप 15 एलिमेंट जिसमें कि फॉस्फोरस और आर्सेनिक है। तो इसको समझ लेते हैं ज़रा हम लोग। अब सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन है ये आपका, ठीक है, सिलिकॉन ले लेते हैं। तो अगर नॉर्मल सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में देखें तो एक सिलिकॉन जो है वो 4 सिलिकॉन, अब सिलिकॉन 14th ग्रुप का है तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 4 होगा, ठीक है। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, कार्बन वाली फैमिली का है ये
कार्बन के बाद आपका सिलिकॉन होता है, तो कार्बन का कितना होता है 4 होता है, तो इसका भी आपका 4 होगा। तो एक सिलिकॉन जो है वो 4 सिलिकॉन से सराउंडेड है, एक सिलिकॉन जो है वो 4 सिलिकॉन से सराउंडेड है। तो क्या है यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है, राइट। ये डिफरेंट कलर से बना दे रही हूँ, 4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ये शेयर कर रहा है, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहा है यहाँ पे। ये नॉर्मल आपका सेमीकंडक्टर है। अब जब यहाँ पे हम लोग डोपिंग करते हैं, ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम लोगों ने डोपिंग किया तो क्या हुआ, ये आपका सिलिकॉन है, 4 से शेयर कर रखा था, ठीक है, और सिलिकॉन एटम्स आप लोग बना लीजिएगा। किससे डोप किया हम लोगों ने, ग्रुप 15 एलिमेंट, जिसमें कि आता है आपका फॉस्फोरस, जिसमें आपका आता है फॉस्फोरस, ठीक है। अब फॉस्फोरस ने एक इधर एक इधर एक इधर 4 से तो शेयर कर लिया और एक ऊपर में, ठीक है। 4 सिलिकॉन एटम्स यहाँ पे थे, यहाँ पे भी एक सिलिकॉन था, यहाँ पे भी एक सिलिकॉन था और यहाँ पे भी एक सिलिकॉन था। तो 4 सिलिकॉन से तो उसने शेयर कर लिया, लेकिन अभी क्या बचा है उसके पास, एक इलेक्ट्रॉन और बचा है, क्योंकि फॉस्फोरस जो है वो कौन से ग्रुप का मेंबर है, एक इलेक्ट्रॉन और बचा है। फॉस्फोरस 15th ग्रुप का मेंबर है और उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये इलेक्ट्रॉन्स इन लोगों ने शेयर कर रखे थे, ठीक है। अब एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो दिस इलेक्ट्रॉन विच इज़ फ्री टू मूव एवरीवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी बुला रहे हैं, यानी जो इम्प्योरिटी हम लोग ऐड कर रहे हैं उसमें एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे जो कंडक्शन होता है वो किसकी वजह से होता है, वो आपका नेगेटिव चार्ज, यानी जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसकी वजह से हो रहा है जो कंडक्शन है, ठीक है। तो इसीलिए इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर बुलाते हैं, जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉन डिफिसिट इम्प्योरिटी, यानी इलेक्ट्रॉन की जहाँ पे कमी हो। तो इसके लिए क्या करते हैं, ग्रुप 14 एलिमेंट को, जैसे कि सिलिकॉन हो गया, ठीक है। अब सिलिकॉन में 4 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करवा दीजिए आप लोग, 4 इलेक्ट्रॉन्स सिलिकॉन जो था वो अलग अलग एलिमेंट से शेयर कर रहा था। बट अभी क्या हो गया, कंडीशन क्या हो गई आपकी, कि उसमें हम लोगों ने ग्रुप 13 एलिमेंट मिला दिया। तो सिलिकॉन था आपका यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, ग्रुप 13 एलिमेंट मिला दिया, जैसे कि बोरॉन, बोरॉन आया, बोरॉन 13th ग्रुप का है, तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 3 होगा। तो ये सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन ही शेयर कर पाएगा, ये सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन आपका शेयर कर पाएगा 3 सिलिकॉन से। अभी यहाँ पे एक सिलिकॉन था आपका, इसने क्या किया, बोरॉन ने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिए अलग अलग, ठीक है, 3 सिलिकॉन से, एक यहाँ से एक यहाँ से और यहाँ पे शेयर कर दिया। अब ये जो सिलिकॉन था जिसको एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत थी उसे नहीं मिला, यहाँ पे एक होल टाइप का क्रिएट हो गया। तो इसके पास एक नेगेटिव चार्ज था। अब नेगेटिव के कंपैरिजन में यहाँ पे देखेंगे तो क्या कौन सा चार्ज आ जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसके पास एक और इलेक्ट्रॉन होना चाहिए लेकिन इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो खाली स्पेस है। तो नेगेटिव के चार्ज में यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, एज्यूम कर लेंगे हम लोग पॉजिटिव, आ नहीं जाएगा, एज्यूम कर लेंगे कि नेगेटिव के कंपैरिजन में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो होगा वो इस साइड में मूव करेगा उस पॉजिटिव चार्ज की तरफ, ठीक है। तो जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये स्पेस ऑक्यूपाई कर लेगा तो यहाँ पे आपका एम्प्टी स्पेस बन जाएगा। अब इस साइड में एम्प्टी खाली स्पेस बन गया, यानी होल टाइप का बन गया। अब यहाँ पे फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन मूव करके वो जगह ले लेगा। तो इसी तरह से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जो खाली स्पेस था, जो होल था, उसको फिल करने के लिए मूव करते रहते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है वो किसकी वजह से हो रही है, ये होल है और ये इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन मूव किया यहाँ पे आपका जगह वहाँ पे भरने के लिए, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन वहाँ चला गया, इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ चल गया, तो यहाँ पे आपका होल क्रिएट हो गया, ठीक है। तो मूव कौन कर रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन, लेकिन अगर आप देखो तो अपोजिट साइड में आपका होल भी मूव करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस होल को हम लोगों ने कौन सा चार्ज असाइन किया था, पॉजिटिव चार्ज एज कंपेयर टू द नेगेटिव चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होल है या फिर इसको इलेक्ट्रॉन वैलेंसी बुलाते हैं, ये क्या है, प्लेस वेयर द 4th वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मिसिंग। और क्योंकि ये पॉजिटिव, ऐसा एज्यूम कर रहे हैं हम लोग कि पॉजिटिव चार्ज अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन के और उसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है, तो इसीलिए हम लोग इसको पी टाइप सेमीकंडक्टर बुलाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं।
electrons in an atom behaves like a tiny magnet and its magnetic moment is due to, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एटम के अंदर वो एक छोटे से मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं और उसका जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो दो वजह से होता है. पहला ऑर्बिटल मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, दूसरा इट्स अराउंड इट्स ओन एक्सिस. जैसे कि अर्थ है रोटेशन एंड रिवॉल्यूशन दोनों करता है, ठीक है. तो उसी तरह जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑर्बिट के अराउंड भी मूव करता है, तो उसकी वजह से भी उसका मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है. और दूसरा अपने ओन एक्सिस पे भी वो मूव करता है, तो उसकी वजह से भी उसका मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है, ठीक है. ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज सब्सटेंसेज आर क्लासिफाइड एज. अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बेसिस पे सब्सटेंसेज को क्लासीफाई किया गया है डायामैग्नेटिक सब्सटेंस या फिर डायामैग्नेटिज्म बोलते हैं. सो ये है क्या, इसके जो मेन फीचर्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं और उसी को बस ध्यान में भी रखना है आप लोग को. वीकली रिपल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, अगर कहीं मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखे हैं, ठीक है, तो ये इसमें रिपल्शन होते हैं. ऐसे जो भी सब्सटेंसेस डायमैग्नेटिक होते हैं उसमें क्या होता है, रिपल्शन होता है, वीकली रिपल्शन होता है. इतना जल्दी से मुंह नहीं मोड़ देगा, हल्का सा डिफ्लेक्शन आपको शो करेगा. सब्सटेंसेज आर वीकली मैग्नेटाइज इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड. तो जो सब्सटेंसेस होते हैं एक तो ये रिपल करते हैं, वीकली रिपल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड से, और ये थोड़े से मैग्नेटाइज हो जाते हैं जिस फील्ड में आप जिस डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड है उसके अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है. नेक्स्ट है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. जिस भी सब्सटेंस के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होगा वही इस टाइप का आपका डायमैग्नेटिज्म बिहेवियर शो करेगा. जैसे कि NaCl हो गया, KCl हो गया, C6H6 आपका बेंजीन, या फिर H2O हो गया. ये सब आपका डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करते हैं, इनके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. नेक्स्ट सीखते हैं पैरामैग्नेटिज्म क्या होता है. वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड. डायमैग्नेटिक क्या था, रिपल बाय, वीकली रिपल बाय मैग्नेटिक फील्ड, और ये वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिज्म मैग्नेटाइज इन अ मैग्नेटिक फील्ड इन द सेम डायरेक्शन. वो अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटाइज हो रहा था, ये सेम डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा, ठीक है. वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, उसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं. अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड, वो रिपल कर रहा था और ये अट्रैक्ट कर रहा है. तो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक जस्ट अपोजिट ऑफ ईच अदर. जस्ट फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, हम लोग को पता है ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं वेदर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक. तो ये पैरामैग्नेटिक होता है. Cu2+ आपका पैरामैग्नेटिक होता है, Fe3+ आपका पैरामैग्नेटिक होता है. नेक्स्ट है फेरोमैग्नेटिज्म. क्या होता है फेरोमैग्नेटिज्म, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड. ये मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रांगली अट्रैक्ट होते हैं. कैन बी परमानेंटली मैग्नेटाइज. ऐसे सब्सटेंसेस जो होते हैं वो उनको परमानेंट मैग्नेट बनाया जा सकता है, परमानेंटली उनको मैग्नेटाइज किया जा सकता है, ठीक है. इन सॉलिड स्टेट्स द मेटल एटम्स आर ग्रुप्ड टुगेदर इन स्मॉल रीजन्स कॉल्ड डोमेन्स. सॉलिड स्टेट में जो मेटल के एटम्स होते हैं, ठीक है, उनको छोटे छोटे स्मॉल रीजन्स में ग्रुप कर दिया जाता है और उन छोटे स्मॉल रीजन्स को क्या बुलाते हैं, डोमेन्स बुलाते हैं. एंड ईच डोमेन एक्ट एज अ टाइनी मैग्नेट. और जो भी छोटे छोटे डोमेन्स हैं मेटल एटम के, वो सारे एक छोटे मैग्नेट की तरह बिहेव करते हैं, ठीक है. कैन बी परमानेंट मैग्नेट. इन लोगों को हम लोग परमानेंट मैग्नेट बना सकते हैं मैग्नेटाइज करके. जैसे कि ये छोटा सा एरो जो दिखा रहा है ये डोमेन दिखा रहा है, तो सबका जो डायरेक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में है, अपवर्ड डायरेक्शन में या फिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में, या क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है. तो सारे जो डोमेन्स होते हैं वो एक ही डायरेक्शन में अरेंज होते हैं. नेक्स्ट है आपका एग्जाम्पल, इसका देख लेते हैं. एग्जाम्पल है आयरन, कोबाल्ट, निकल. आप लोग को पता है ये सबको हम लोग परमानेंट मैग्नेट में कन्वर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट है एंटी फेरोमैग्नेटिज्म. क्या होता है, हैव डोमेन स्ट्रक्चर सिमिलर टू फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस. इसमें भी डोमेन्स में अरेंज होते हैं मेटल के जो एटम्स होते हैं, ठीक है, और इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर टू फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है. बट व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैट, कि एक अपवर्ड दूसरा डाउनवर्ड. ये जो ओरिएंट होते हैं अपोजिटली डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है, एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होते हैं. एक अगर अपवर्ड है तो दूसरा आपका डाउनवर्ड है, और इक्वल नंबर जितने आपके ऊपर में होंगे उतने ही आपके नीचे में होते हैं. तो ये क्या कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं एक दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है. एक दूसरे का मैग्नेटिक मोमेंट जो होता है ये डोमेन कैंसिल कर देते हैं. दिस इज़ नॉट इलेक्ट्रॉन, दिस इज़ डोमेन, ओके. नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है MnO, FeO, NiO, ठीक है, मैग्नीज ऑक्साइड, और ये आपके एग्जाम्पल्स हैं इसके. नेक्स्ट है आपका फेरीमैग्नेटिज्म. क्या होता है फेरीमैग्नेटिज्म, व्हेन द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द डोमेन्स
in the substance are aligned in parallel and anti-parallel direction in unequal movements. जो आपके डोमेन्स बने हैं इसमें वो पैरेलल और एंटी पैरेलल वे में आपके अरेंज होंगे, लेकिन अनइक्वल नंबर्स में होंगे। सबसे पहले में क्या था, वो या तो पैरेलल था या फिर एंटी पैरेलल था। दूसरे में क्या था, जितना पैरेलल उतना एंटी पैरेलल, दोनों इस तरह से एक दूसरे को कैंसल्ड आउट कर रहे थे। इसमें क्या है, पैरेलल है और एंटी पैरेलल भी है, बट अनइक्वल नंबर में। अगर 2 ऊपर है तो 1 नीचे होगा, अगर 3 ऊपर है तो 2 नीचे होगा। इस तरह से आपका मैग्नेटिक मोमेंट अरेंज होता है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, वीकली अट्रैक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू वीकली अट्रैक्ट होते हैं। लूज पैरामैग्नेटिज्म ऑन हीटिंग एंड बिकम पैरामैग्नेटिक, जब इनको हीट करते हैं तो ये पैरामैग्नेटिक मैग्नेटिज्म वाली प्रॉपर्टी को लूज करके परमानेंट पैरामैग्नेटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल Fe3O3, Mg Fe2O4, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो आपका डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है, ठीक है, एंड दिस वन आपका फेरोमैग्नेटिक। ये 3 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बाकी भी 2 ज़्यादा टफ तो है नहीं। ओके, सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू एवरीवन।